फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू कविता स्कूल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था एंड डिफरेंट टॉपिक बताए थे कि आप कौन से डिफरेंट चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम आपकी सबसे पहले पार्टनरशिप बुक स्टार्ट करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर एज आई शोन ऑन द बोर्ड। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप में पार्टनर्स होने चाहिए। तो पार्टनर है आपके ए एंड बी एंड दोनों मिलकर, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट, दोनों सहमति से एक एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे एंड उस एग्रीमेंट के बाद वो पार्टनरशिप में एंटर होंगे। एंड पार्टनरशिप वो किस काम के लिए कर रहे हैं? कोई बिजनेस करने के लिए वो दोनों एक पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं एंड दैट बिजनेस शुड बी लीगल। जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लाइक वो दोनों मिलकर गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो गैम्बलिंग इज नॉट ए लीगल बिजनेस। तो दोनों जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चला कि जो पार्टनरशिप है वो किससे डिराइव होती है? एग्रीमेंट से डिराइव होती है। सबसे पहले पार्टनर मिलेंगे, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होगी, उसके बाद एग्रीमेंट फॉर्म होगा एंड एग्रीमेंट फॉर्म होने के बाद वो दोनों एक पार्टनरशिप में एंटर करें। इन सिंपल लैंग्वेज में जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और उस काम के करने से जो भी इनकम होती है उसे आपस में शेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो डेफिनेशन है वो आपको एज इट इज करनी है एंड डेफिनेशन में भी वही बताया गया है कि ये पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो पर्सन के बीच में और वो दोनों क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। और जो बिजनेस है वो सभी मिलकर करते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर करता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से इसकी डिफरेंट फीचर अराइज होती हैं। फर्स्ट फीचर है जो पार्टनरशिप की, टू और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप में टू मेंबर तो होने ही चाहिए और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट टू मेंबर होने चाहिए। अगर सिंगल पर्सन है तो दैट इज नॉट ए पार्टनरशिप, वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो एटलीस्ट टू होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड इज एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो आपकी कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। जो आपकी पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के बाद ही फॉर्म होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट के बाद आपकी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप से पहले सबसे पहले दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। नाउ थर्ड फीचर जो है पार्टनरशिप की, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ऑफ कोर्स बिजनेस तो होना ही चाहिए। किसी बिजनेस को करने के लिए आप दोनों क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं एंड उस बिजनेस का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना। नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट फीचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर आप पार्टनरशिप में 2 या 3 जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होगा? अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? डेफिनेटली आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो उसके नेक्स्ट फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप में बिजनेस है वो सभी पार्टनर मिलके भी कर सकते हैं एंड उनमें से कोई एक पार्टनर भी उस बिजनेस को कैरिड कर सकता है। जो अगर जितने भी पार्टनर उस बिजनेस को कैरिड करेंगे तो ऑल आर एक्टिव पार्टनर एंड जो पार्टनर उसको कैरिड नहीं करना लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म तो कर रहा है तो वो क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर। नाउ नेक्स्ट फीचर, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप का अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसके मेंबर्स के बिना। तो पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए एंड पार्टनर होना चाहिए, तभी उसका एग्जिस्टेंस है। अदरवाइज पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टैंड विदाउट इट्स पार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं एक और, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करने वाले हैं तो उससे सबसे पहले आप क्या करेंगे? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सभी पार्टनर मिलके सेट करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन आप ओरल भी हो सकती हैं, ओरली भी कर सकते हैं एंड रिटर्न भी हो सकती हैं। जब वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न होंगी तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप डीड बिजनेस में बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी मेंशंस हैं पॉइंट वही आपको बिजनेस में फॉलो करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में जितना जो भी चीज़ें आपको बिजनेस में आगे आपको
मिलनी है, पार्टनर्स को मिलना है, वो सब इसमें मेंशन होता है। लाइक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर की कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा डिफरेंट पार्टनर के बीच में, पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन पे किया जाएगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे दिया जाएगा, उनकी ड्राइंग कितनी होंगी एंड उनको ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर आपकी मेंशन होंगी। और अगर आप बिजनेस में इसको बनाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो डिफरेंट रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो डिफरेंट रूल अभी मैं आपको जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते बिजनेस में तो कौन कौन से रूल फॉलो होंगे हम सबसे फर्स्ट रूल जो होगा आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर इक्वल। जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप में उनके बीच में जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट शेयर करने का वो इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनकी ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा। एंड नो सैलरी ऑन कमीशन, उन्हें कोई भी सैलरी एंड कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर सिर्फ 6% इंटरेस्ट ही उसे पे किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो किसी भी न्यू पार्टनर को आप पार्टनरशिप में एडमिट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट आपको नहीं मिलती। अगर आप जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि हाँ आप उसको एंटर कर सकते हैं तो आप पार्टनरशिप में उसको एंटर कर सकते हैं। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर आपके बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर आपकी जो भी बुक्स हैं उनको चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। अगर उसे कोई भी डाउट है तो वो इंक्वायरी कर सकता है। तो पार्टनरशिप डीड आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। पार्टनरशिप डीड के में जो भी रूल मेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करना पड़ता है। अगर डिफरेंट पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हो तो आपको मैंने जो डिफरेंट रूल्स बताए हैं ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप मुझे अपने कमेंट्स भी लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।